हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सॉरी फॉर डैट कि बहुत लंबा गैप हो गया। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी लंबा गैप रहा है मेरा, लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। और अब आके क्लासेस ज़्यादातर रेगुलर रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियोस मिल सकें। तो चलिए हम उससे आगे का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट 1 में पीजीटी का 2000 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसके हमने 31 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उससे आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस आए हैं, उत्तरी और दक्षिणी भारत के राज्य। इसमें से जो क्वेश्चन आया है, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र चोल। इसका आंसर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के जो हमें साक्ष्य मिले हैं स्वर्ण मुद्रा के, वो काफी बड़ा ढेर मिला है। साथ ही साथ हमें रजत के सिक्के भी मिले हैं। ये हमको धवलेश्वरम से मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गडरादित्य, राजेंद्र चोल। इसका आंसर भी हमारा राजराज प्रथम है। राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में पैमाइश करवाई थी। वो उसने इस उद्देश्य से करवाई थी ताकि भू राजस्व का निर्धारण हो सके, क्योंकि चोल राज्य का जो प्रमुख साधन था वो राजस्व ही था। उस टाइम पे भूमि की 12 तरह की किस्मों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राज्य, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। इसका हमारा आंसर है स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। इस टाइम पे क्या कहते हैं, ग्राम सभाओं के 3 प्रकार थे। मतलब उर था, एक था उर, दूसरा था सभा, और तीसरा था नगरम। 3 पार्टों में डिवाइड थी ये 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी। तो उर जो था वो सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। जो साधारण लोग हैं उनकी सभा थी ये। और जो सभा थी उसमें ब्राह्मण और अग्रहार आते थे। और जो नगरम थी उसमें आते थे आपके व्यापारी। जो व्यापारी लोग थे, व्यापारियों की समितियों को कहा जाता था नगरम। ये 3 प्रकार की ग्राम सभा हमें चोल प्रशासन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा दिल्ली सल्तनत विस्तार और प्रशासन। इसमें से क्वेश्चंस जो आए हैं वो देखते हैं हम। बरीद कौन थे? शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी, शाही अंगरक्षक, लेखा परीक्षक, गुप्तचर अधिकारी। तो ये गुप्तचर अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध, सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। क्योंकि हम देखते हैं कि भू राजस्व की वृद्धि इसके काल में बहुत हुई थी। इसने गुप्तचर प्रणाली का गठन भी किया था और उसने मद्य निषेध भी करवा दिए थे। लेकिन सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता और इसके काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हमारा सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? हलाकू, चंगेज खां, तैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर है हलाकू। हलाकू
एक मंगोल नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मालिक इद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैद, मलिक अलाउद्दीन कूची, मलिक बलबन। इसका हमारा आंसर होगा निजामुल मुल्क जुनैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हमारा होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? यह ऐबक का दामाद था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया, लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। इसका आंसर आएगा हमारा दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। इल्तुतमिश बिना किसी अवरोध के दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंदेलगन, जयपाल। इसका हमारा आंसर है जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज, जयचंद, मूलराज द्वितीय, परमाल देव। इसका हमारा आंसर आएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। 1192 ईस्वी में हुए द्वितीय तराइन युद्ध, जो द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। साथ ही उसने तुर्की राज्य की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल ब्रूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल रहला, किताब उल हिंद, किताब उल इस्लाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमारा आंसर होगा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को हम तहकीक हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? मोहम्मद अजीज अहमद, मोहम्मद हबीब, राम प्रसाद त्रिपाठी, खलीक अहमद निजामी। इसका हमारा आंसर है राम प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किस उद्देश्य से? कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। इसका हमारा आंसर होगा बकाया लगान की वसूली के लिए। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वो की थी उसने 3 मुख्य कार्य के लिए। एक था उसका राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम, दूसरे थे उसमें बकाया राशि की जांच करना, तीसरा था उसमें राजस्व वसूल करना। ये 3 कार्य इस विभाग के अंतर्गत किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करें तथा अधोलिखित से अपना उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट है सदाशिव, संगम वंश, राम राय, अमुक्त मालदय। सूची सेकंड है अरविंदु वंश, देवराय प्रथम, किशन देव राय,
तालीकोटा का युद्ध। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका है, हमें यहाँ पे ये दे रखे हैं ZXWY, XZWY, YZXW, WXYZ। तो इसका मैं बता देती हूँ। सदाशिव, ये आएगा हमारा तालीकोटा का युद्ध। सदाशिव का होगा हमारा तालीकोटा का युद्ध। संगम वंश, इसका आएगा देवराय प्रथम, जो कि इसके सामने ही है। राम राय, इसके लिए आएगा अरविंदु वंश, ये अरविंदु वंश से संबंधित है। अमुक्त मालदय, इसका आएगा कृष्ण देव राय। तो हमारा इस हिसाब से कौन सा हुआ इसमें से? ये हुआ ZXWY। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? यहाँ पे में मिस हो गया है। राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, विक्रम चोल ने। इसका हमारा आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? इरबारी काल को, खिलजी काल, तुगलक काल, सैयद व लोदी काल। इसका हमारा आंसर होगा सैयद व लोदी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक। इसका हमारा आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबोधित कथन है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका हमारा आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। यह कथन जो है ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उनके लिए कहा गया था। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मुगल साम्राज्य। इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं हम। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? 1, 2, 3 या 4 वर्ष? इसका हमारा आंसर आएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? उपनिषदों का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, भगवत पुराण का। इसका हमारा आंसर होगा भगवत पुराण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1678 ईस्वी, 1679 ईस्वी, 1680 ईस्वी या 1681 ईस्वी? तो इसका हमारा आंसर होगा 1679 ईस्वी। औरंगजेब का जो जजिया कर लगाने का उद्देश्य था वो संभवतः धार्मिक न होकर राजनीतिक था, क्योंकि मराठा और राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना चाहता था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व यानी कि जमा सदैव ही वास्तविक वसूली यानी कि हासिल से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? कृषक राजस्व वसूली के समय पलायन कर जाते थे, भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, या उपरोक्त सभी? इसका हमारा आंसर होगा भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? दीवान, नाजिम, बख्शी, फौजदार। इसका हमारा आंसर होगा बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? अब्बास खान शेरवानी, बदायूनी,
अहमद यादगार निजामुद्दीन अहमद। इसका हमारा आंसर होगा बदायूनी। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अकबर धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाता था। और उसने दीन ए इलाही नाम की विचारधारा को जन्म दिया। वो उसका फेवर करता था, लेकिन बदायूनी इसका हमेशा विरोध करता था, इसीलिए इसने इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम अनुसार लगाइए। मालवा विजय, गुजरात विजय, हल्दीघाटी का युद्ध, कश्मीर विजय, सिंध विजय एवं असीरगढ़ विजय। तो आइए देखते हैं इसका कब कब है। तो हमारी जो मालवा विजय है वो है 1561। ये हुई थी हमारी 1561 ईस्वी में, ठीक है। गुजरात विजय ये हुई है 1572 में, 72 ईस्वी मतलब। हल्दीघाटी का युद्ध ये हुआ है 1576 में, मतलब 1576 में। कश्मीर विलय, सॉरी ये विजय नहीं है, ये विलय है। कश्मीर विलय ये हुआ है 1586 में, मतलब कि 1586। और हमारा सिंध विजय ये हुआ था 1591 में, 1591। असीरगढ़ विजय ये 1601 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सॉरी, इसके हिसाब से जो हमारा सही होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। दूसरा, सलीम का विद्रोह। पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफजाई जनजाति का विद्रोह। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप का बच निकलना। इसका आंसर है हमारा पहला, यानी कि असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण कराया, या फोर्थ आएगा सासाराम यानी कि सहसराम में एक किले का निर्माण। इसमें से जो है वो हमारा जो असत्य कथन है वो है ये सहसराम में एक किले का निर्माण, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया, युद्ध उपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? इसका जो हमारा आंसर है वो है खानवा का युद्ध। इस युद्ध में इसने राणा सांगा को भी पराजित किया था और इसी में इसने ये जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर भी समाप्त किया तथा गाजी की उपाधि भी धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मराठा साम्राज्य। इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? नाना फडणवीस, विश्वास राव, सदाशिव राव भाव, मल्हार राव होलकर। वैसे ये सबको याद होगा क्योंकि मूवी में भी काफ़ी बार दिखाया जा चुका है। इसका आंसर होगा सदाशिव राव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम के मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय,
संभाजी के पुत्र शाहू शिवाजी प्रथम अपने पुत्र शम्माजी द्वितीय। सो इसका हमारा आंसर है अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? वह शिवाजी की शरण स्थली थी, वह सबसे कमजोर दुर्ग था, वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था, शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परीक्षा नहीं है, सॉरी, ये है परिवार व खजाना रखा था। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, यानी कि शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। सो इसका हमारा आंसर है, इसमें से हमें देखना है ए, बे और से और दे, ए, बे और दे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये आएगा एक आएगा तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, उसके बाद आएगा शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, यानी कि ए, बे और से। तो ये पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन, ये सेक्शन है। इस सेक्शन में से देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? सॉरी, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गई हैं। संबंधित था अहलूवालिया, सिंधिया वालिया, सुकरचकिया, रामगढ़िया। सो इसका हमारा आंसर होगा सुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, अंग्रेजों की व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति, यानी कि अंग्रेजी व्यापार की वृद्धि में प्राप्ति, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका हमारा आंसर होगा मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला। सो इसका हमारा आंसर है नजमुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया, इस कानून का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित किया, ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान दिया। इसका हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। थर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इस सेक्शन में से एक ही क्वेश्चन आया है। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी दिया था? महादेव गोविंद रनादे, रमेश चंद्र दत्त, ये दादा भाई नारोजी है, गोखले। इसका हमारा आंसर है दादा भाई नारोजी। इन्होंने इसको ड्रेन थ्योरी कहा था, यानी कि ये एक धन निष्कासन सिद्धांत है। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी 12th में तो आपने काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें ये था कि एक्सपोर्ट जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा था बाहर, और
जो एक्सपोर्ट होता था उसका हमें पैसा नहीं मिलता था, और हमारे इंडिया की जो मनी थी वो विदेशों में जा रही थी, और इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी ऐसा मेंशन नहीं हो रहा था कि कितने पैसे बाहर गए हैं। इसी को ड्रेन थ्योरी का नाम दिया है दादा भाई नेहरू ने। आज के लिए बस इतना ही। अब इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं आपको कल करा दूंगी। उसके बाद हम एक नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिनको हेल्प की ज़रूरत है या जिनको ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस चाहिए, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे जब भी वीडियो आए, जो भी अपडेट्स हो आपको मिल सके। अब कल मिलते हैं, बाय।